अब बच्चों देखिए 3 क्वेश्चन, तीनों अच्छे सवाल हैं। 186, 187, 188 तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों 186 में सबसे पहले क्या होगा, इस Br2 के ऊपर अटैक होगा, बनेगा NCC। NCC बनेगा ब्रोमीन के साथ, ये बात सही है, लेकिन ब्रोमीन जो होगा बच्चों वो 82 आइसोटॉप्स वाला होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन है। अब उसके बाद बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, फिर Br माइनस का अटैक होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि अटैक करने वाला 82 छाप है। तो बच्चों इसका अटैक हो जाएगा, यहाँ पर अटैक होगा तो ये टूट जाएगा। अटैक होगा बच्चों एंटी, जब जब भी NCC बनता है तो एंटी अटैक होता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कार्बन पर अटैक हुआ है 82 वाले ब्रोमीन का, वो भी एंटी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रोमीन एक लगा देना है 82 वाला वेज पर। तो बच्चों यहाँ पर डैश पर लगा देना है, ब्रोमीन ही लगाना है 82 वाला। फिर उसके बाद बच्चों सोचना है क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं, इसमें कुछ कमी है बच्चों। क्या कमी है, तो इस कार्बन पर एक ब्रोमीन भी हुआ करता था, उस ब्रोमीन को लगाना पड़ेगा। तो बच्चों वेज पर अगर ब्रोमीन है तो डैश पर हमें, है ना, मैंने वेज पर एक ब्रोमीन 82 वाला प्रेजेंट है, तो इसके डैश पर हमें सिंपल ब्रोमीन को लगाना होगा। अच्छा, एक तो आंसर ये हो सकता है बच्चों। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जो अटैक यहाँ पर ये वेज पर हुआ था, है ना, ये वाले का 82 वाले ब्रोमीन का अटैक वेज पर हुआ था, वो बच्चों अगर मैं डैश पर यहाँ पर लगा दूँ तो, है ना, 82 वाले ब्रोमीन को डैश पर लगा दूं तो बच्चों यहाँ पर मुझे वेज पर लगाना होगा ब्रोमीन को, 82 वाले को लगा दिया। अब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक कमी चल रही बच्चों सिंपल ब्रोमीन का, तो उसको हमने वेज पर लगा दिया। तो यही इसका आंसर है। अब आंसर पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि इसके डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ रहे हैं। कौन, 82 वाले, 82 ब्रोमीन वाले, 82 आइसोटॉप्स वाले ब्रोमीन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर एंटी पर जोड़ रहे हैं। यही है इस क्वेश्चन का राज, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन पहचानते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 82 वाले ब्रोमीन को दोनों को एक ही कार्बन पर जोड़ दिया, गलत है। बी वाले में देखिए बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन डैश पर है और यहाँ पर ब्रोमीन जो है वेज पर है। 82 वाले की बात कर रहे हैं, 82 वाले ब्रोमीन दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर जुड़ा हुआ है, बात सही है। दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, वो भी सही है। और बच्चों जब इस कार्बन पर ब्रोमीन 82 वाला ब्रोमीन गया वेज पर, तो डैश पर सिंपल ब्रोमीन को जाना पड़ेगा। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। सी में देखते हैं बच्चों क्या गलती है। सी में गलती ये है कि एक ही कार्बन पर दोनों 82 वाले ब्रोमीन को जोड़ा हुआ है, वही गलती है जो यहाँ पर ए में था। और फिर बच्चों डी में क्या गलती है, डी में भी देखिए दोनों ब्रोमीन को अलग अलग तो जोड़ा है, बट एक्चुअली में जो सिंपल ब्रोमीन प्रेजेंट था ऊपर वाले कार्बन पर, वो गायब कर रखा है बच्चों। तो यही इसमें गलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 में बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, Br2, जब जब भी Br2 का रिएक्शन एल्कीन के साथ होता है बच्चों, तो एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। तो एंटी एडिशन में हमें क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ देने हैं। एक बार हमें ब्रोमीन बच्चों वेज पर जोड़ देने हैं, और एक बार हमें ब्रोमीन को कहाँ जोड़ देना है, डैश पर जोड़ देना है। जोड़ दिया साहब। और फिर बच्चों यहाँ पर CH3 को वेज पर लगा दिया। फिर उसके बाद बच्चों एक स्ट्रक्चर और बनेगा, एक स्ट्रक्चर और बनेगा। क्यों बनेगा, एक और सोचिए आप। तो बच्चों इस प्रकार से साइक्लोपेंटेन बना लिया। फिर इस कार्बन पर बच्चों एक मिथाइल लगा दिया साहब, वेज पर मिथाइल लगा दिया। फिर बच्चों डैश पर ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ बच्चों वेज पर ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है ना भाई। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ब्रोमीन लगेंगे, ये बात बिल्कुल सही है ना, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर
ब्रोमीन लगेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी लगेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इस दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को टारगेट कर लिया। इस वाले पर एक बार मैं इस पर वेज पर लगाऊंगा तो दूसरे वाले पर डैश पर लगाऊंगा, और अगर मैंने ऊपर वाले में डैश कर दिया तो नीचे वाले में वेज। दो पॉसिबिलिटी होगी ना, तो दोनों प्रोडक्ट बनाए बच्चों। अब अगर आप गौर से देखो तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या, है ना, क्योंकि कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है ही। अगर मिरर इमेज हुए, अगर दोनों ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए तो इनांशियोमर, और मिरर इमेज नहीं हुए तो बच्चों डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। तो मिरर इमेज कैसे चेक करें? तो मिरर इमेज चेक करने के लिए बच्चों हमें मिरर को कहाँ रखना होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों हमें सीधा सीधा पहले से ही पता है, क्या पता है भाई, कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन पर वेज का डैश डैश का वेज हुआ है ना। इसका मतलब जैसे देखिए, ये अगर प्लेन मालूम है, इस प्लेन पर बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन ऊपर में है और इसी पोजीशन पर अगले वाले स्ट्रक्चर में ब्रोमीन डैश पर है, तो इसका मतलब जो मिरर है ना बच्चों, वो प्लेन के नीचे रखा हुआ है। मतलब मिरर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आगे समझ में, जैसे ये स्क्रीन है तो इस स्क्रीन पर बच्चों ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ, तो स्क्रीन को ही अगर मैं एक मिरर मान लूँ तो उसका मिरर इमेज जो दिखेगा उसमें जो वेज हो रहा होगा वो डैश हो जाएगा, डैश जो हो रहा होगा वो वेज हो जाएगा। क्लियर है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। बट दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत यहाँ पर आ रही है बच्चों, इस वाले में देखिए, यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, ये तो वेज का डैश डैश का वेज हो ही रहा है, मतलब मिरर इमेज बन रहे हैं। बट इस वाले कार्बन पर तो CH3 का कन्फिग्रेशन दोनों में फिक्स ही है बच्चों। अगर प्लेन में ही मिरर है, तो सारे वेज का डैश होना चाहिए था और सारे डैश का वेज होना चाहिए था। तो देखिए इस वाले वेज का डैश हुआ, बिल्कुल सही है, इस डैश का वेज हुआ, ये भी सही है, बट इस वेज का वेज ही रह गया। इसका मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है मिरर इमेज नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो गए। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। उसके बाद बच्चों 188 में हम बात करेंगे। 188 में बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसा ही है सवाल, ठीक है ना। यहाँ पर भी बच्चों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हमें क्या करने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हमें ब्रोमीन जोड़ने पड़ेंगे, वो भी एंटी एडिशन लगा करके। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर वेज पर ब्रोमीन लगा देना है और बच्चों डैश पर लगा देना है ब्रोमीन। लगा दिया, एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पर मिथाइल रख दिया और ये जो वेज था बच्चों इस कॉर्नर पर, अब इसको हम डैश कर देंगे और इसको हम वेज कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे, मतलब आप सोचिए, आप थोड़ी देर सोचिए कि ये दोनों अब एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है कि नहीं। मिरर आप कहीं पर भी रख सकते हो बच्चों, मिरर आप प्लेन में रख सकते हो, मिरर आप बाएं रख सकते हो, दाएं रख सकते हो, कहीं पर भी रखो आप। बच्चों ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मिरर कहाँ रखना है मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों। मिरर रखना है हमें यहाँ पर। जब हम मिरर यहाँ पर रखेंगे, देखिए ये है, ठीक है ना, ये है बच्चों, यहाँ पर है ब्रोमीन है, ये राइट वाला ब्रोमीन है जो कि ऊपर दिख रहा है, और ये लेफ्ट वाला ब्रोमीन है जो कि नीचे डैश पर है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर प्लेन रख दिया, यहाँ पर ये जब मैंने यहाँ पर रखा तो देखो यहाँ वाला जो राइट हैंड साइड वाला, जो जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अब राइट हैंड साइड अगर मैंने यहीं पर राइट हैंड साइड में कोई मिरर लगा दिया तो ऐसी स्थिति में ये जो कंधा है इसका मिरर इमेज यहीं पर दिखेगा हमें। तो वही बात है बच्चों, ये हो गया प्लेन और यहाँ पर कॉर्नर पर वेज पर है ब्रोमीन और यहीं पर मैंने मिरर रख दिया, तो यहाँ पर बगल में सबसे पहले क्या होगा, हमें वेज पर ब्रोमीन दिखेगा, फिर इधर नीचे डैश में ब्रोमीन है तो यहाँ भी दूर में डैश में दिखेगा, और इधर देखो यहाँ पर ये वाला देखो मिथाइल जो है बच्चों वेज पर है, तो ये भी देखो वेज पर ही दिख रहा है। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर है, और इन दोनों चूंकि दोनों के दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे तो दोनों का जो मिक्सचर होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अब सवाल उठता है कि क्या इस वाले में भी ऐसा किया जा सकता था, इस वाले में भी ऐसा किया जा सकता था, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करके देखोगे बच्चों तो उस तरह का मिरर इमेज इसमें नहीं बनेगा जैसा जितना आसानी से इसमें ये बन रहा है, ठीक है ना। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, उसमें वो मिरर इमेज नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसमें हमें मिरर को प्लेन के नीचे रखना पड़ेगा और इसमें बच्चों हम इसमें जो है, अच्छा एक बात और किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पर प्लेन के नीचे रख दें तो बच्चों मिरर तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, मिरर हम कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर प्लेन के नीचे रखोगे ना तो आप वो जो ये जो ब्रोमीन वाला जो वेज डाइस है ये तो आपको मिरर इमेज उसमें दिखेगा, बट ये मिथाइल वाला मिथाइल वाला वेज पर है ये डाइस में नहीं दिखेगा, ठीक है ना, जैसा कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो इसका मतलब हमें ये नहीं देखना होता है कि अरे प्लेन के नीचे रखने से तो मिरर इमेज है ही नहीं तो ये तो इनांशियोमर नहीं होगा, नहीं, आपको पूरी आज़ादी है, आप जहां मन करे वहां रखिए मिरर को, और मिरर रख करके मिरर इमेज उसका बन जाना चाहिए। अगर मिरर इमेज बन रहा है तो, और दोनों के दोनों अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वैसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, है ना, वैसी स्थिति में दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनांशियोमर होंगे, दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। अच्छा, मैंने ऑप्टिकली एक्टिव की भी बातें करी, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कोई भी कैसे होता है, अगर उसमें POS एब्सेंट हो और COS क्या हो बच्चों, एब्सेंट हो। जब आप यहाँ से एक लाइन पास कराओगे तो देखो इसमें कोई POS है क्या, नहीं है, ये CH3 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बट दोनों ब्रोमीन है तो ऊपर और नीचे है तो मिरर इमेज मिलेगा नहीं, तो POS नहीं है वाकई में। और COS तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। 5 मेंबर के रिंग में और 3 मेंबर के रिंग में, ऑड नंबर के रिंग में कभी COS नहीं होता है, ठीक है ना, COS नहीं होता है। खैर, तो कहने का मतलब POS COS दोनों एब्सेंट है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर हैं। और इन दोनों कंपाउंड चूंकि केमिकल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के रूप में तो हमें दोनों मिलेंगे, तो दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है ना। इनांशियोमेरिक पेयर अगर लिख देता प्रोडक्ट में तो वो भी सही आंसर हो जाता। क्लियर है बच्चों, अच्छे सवाल हैं।